नमस्कार, myself डॉक्टर आर के शर्मा। आई एम प्रोफेसर इंचार्ज इन एन यूनिवर्सिटी और आज फिर आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब एस्ट्रो राशि चैनल पे। और मैं आज और पिछली बार भी मैंने आपको बताया एक नंबर के बारे में, तो आज मैं वही बताने जा रहा हूँ कि एक नंबर के साथ और क्या क्या चीज़ें होती हैं, कौन कौन से कॉम्बिनेशन होंगे, कौन से उसमें दोष है, कौन से उनको अच्छी चीज़ें लगती हैं। और मुझे लगता है अगर आप उसको ध्यान से सुनेंगे तो और उसको फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप कहीं से कहीं भी रीच कर सकते हैं, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी एक नंबर से ही है। एक नंबर को जितना आप अच्छा बनाएंगे उतना ही आप आगे बढ़ेंगे और आप प्रोग्रेस करेंगे। तो मैं आज शुरू कर रहा हूँ एक नंबर के वो चीज़ें जो आपको करनी चाहिए। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपके एक नंबर अच्छा नहीं है, आपके एक नंबर की यानी कि सूर्य की आपकी अच्छी पोजीशन नहीं है, यानी वो एरीज में बैठा है, मंगल के साथ बैठा है, दैट इज ओके। वो लाइन लियो में बैठा है एस्ट्रोलॉजी के टाइप से, फिर अच्छा हो गया क्योंकि वो अपनी राशि में बैठा है। अगर वो उच्च का है तो भी अच्छा है, लेकिन कई बार क्या होता है कि उसकी पोजीशन अच्छी नहीं होती, वो शत्रु हो जाता है या उस तरह का होता है जहाँ पे आपको रिस्पेक्ट नहीं मिलता। तो उसके लिए आपको क्या करना है वो बहुत ज़रूरी है। आप क्या करें, नंबर एक, आप अपने फादर यानी जो आपके पिता हैं, जिनके कारण आप इस यूनिवर्स में हैं, डेफिनेटली आप उनकी बात को सुने, उनकी बात को एग्री करें और उनकी बातों को माने। उनसे आर्गूमेंट करने से ज़्यादा फायदा नहीं है, क्योंकि कई बार आजकल जो मैंने देखा है, हम लोग अननेसेसरी आर्गूमेंट करते हैं। उससे क्या होता है कि हमारा काम नहीं बनता। अगर आप उनकी सलाह लेंगे, आप उनका रिस्पेक्ट करेंगे, या फिर एक तरीका और है, आप नग पहने या ना पहने वो दूसरी बात है, बट एट द सेम टाइम आप क्या करें, एक पूजा करें किसकी, सूर्य देव की। ओम महासूर्याय नमो नमः। सिंपल है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। आप तांबे के लोटे में पानी लें, सुबह सुबह उठें, निर्मल जल से नहाएं, और सुबह सुबह नहा के आपने क्या करना है कि आप तुलसी का अपना अगर पेड़ लगाते हैं इस डायरेक्शन में, क्योंकि उसी डायरेक्शन में सूर्य देव निकलते हैं, तो आप अगर वहाँ पे पूजा करेंगे, डेली उनको देंगे, तो मैं अपने आप से कहता हूँ कि 10 साल से मैंने यही किया है एंड आई गॉट ए वेरी गुड रिस्पेक्ट इन द सोसाइटी एंड एवरीबॉडी नोज कि एक फेम भी मिलता है उस कारण। तो एक नंबर की एक सबसे बड़ी खासियत ये है कि आप फादर और आप उनको जल दें, और उनका एक मंत्र है जो मैंने आपको बताया वो करें तो वो सबसे बढ़िया होगा। नंबर टू, अब मैं देखूंगा कि आपके देखा होगा कईयों की कुंडली में एक 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 एक, यानी कि जब आप उसका बर्थ लेते हैं, उसका महीना लेते हैं, उसका साल लेते हैं, तो उनके नंबर ही 3 आते हैं, एक एक एक। तो इसका मतलब 2 नंबर तो गायब हो गए, तो रह गया कि सिर्फ एक, और जब हम उसे जोड़ते हैं तो 3 नंबर आता है। तो जहाँ पे आपके 4 नंबर होने चाहिए, जोड़ने के बाद वहाँ सिर्फ आपके पास 2 नंबर हैं। इसका मतलब आपकी कुंडली अधूरी है, आपका न्यूमेरिकल वैल्यूज अधूरे हैं, तो आपको स्ट्रगल झेलना ही पड़ेगा। और इसके बाद क्या है कि अगर 1 2 3 अगर इस तरह का कोई कॉम्बिनेशन आता है, तो दिस पर्सन विल बी वन ऑफ द बेस्ट, बिकॉज उसके पास 1 भी है, 1 स्टैंड्स फॉर सूर्य, 2 स्टैंड्स फॉर चंद्रमा, 3 स्टैंड फॉर गुरु। तो इसका मतलब माँ बाप के साथ गुरु का भी आशीर्वाद है, तो वो आदमी बहुत आगे तक जाएगा और वो बहुत प्रोग्रेस करता है। हाँ, वो दूसरी बात है, अगर उसका जब हम एडिशन करते हैं तो इट कम 6। 6 क्या है, थोड़ा बिघन डालता है, क्योंकि वीनस से संबंधित है। वो जब काम करता है तो उसका लग्जरी का ज़्यादा मन करेगा। या सूर्य और शुक्र का जब कॉम्बिनेशन होता है तो ये अच्छा कॉम्बिनेशन है, बट एट द सेम टाइम थोड़ी डिस्टर्बेंसेस माइंड में आती हैं। चंद्रमा और शुक्र ये धन भी देता है, क्योंकि चंद्रमा और शुक्र का बहुत बड़ा रिलेशन है। उसमें होता ये है कि अगर हम 2 नंबर लेंगे तो 2 नंबर में आपको बताएंगे कि चंद्रमा का जो वैल्यू बढ़ता है वो जाके टॉरस में बढ़ता है। टॉरस जो स्टैंड करता है वो वीनस के लिए करता है, और 3 नंबर आपका गुरु का होता है। जब गुरु और शुक्र का कॉम्बिनेशन होता है तो 2 गुरु मिल गए, तो दोनों गुरु का भी एक बहुत बड़ा अच्छा संबंध होता है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि 1 2 3 अगर किसी के नंबर्स हैं और अगर वो नंबर को ऐड करते हैं तो उनके साथ यही होता है जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब से फॉर एन एग्जाम्पल, आपने 4 5 6 लिए, तो 4 5 6 का मतलब है यू आर विद द राहु, यू आर विद द मर्करी, यू आर विद द वीनस, यू विल बी अ वेरी गुड पर्सन इन मैनेजमेंट, यू विल बी अ वेरी गुड प्लानर। क्योंकि अगर आप इसको जोड़ते हो तो 4 5 9 6 15, तो आया 6, इसका मतलब 6 पे खत्म हुआ, 6 पे ही आ गया। इसका मतलब यू आर ए सिस्टमेटिक आदमी आल्सो, सो इन दैट केस यू विल बी अ वेरी गुड प्लानर। जो सिस्टमेटिक होते हैं वो बहुत अच्छे प्लानर भी होते हैं। अब आ जाइए आप 4 5 6 के बाद के 7 8 9। अब 7 8 9 केतु, शनि और मंगल। अब केतु का क्या है फंक्शन है, वो वैसे ही काम करता है, केतु शनि के साथ भी करता है, केतु मंगल के साथ भी करता है, दिग्बल बना देता मंगल। आपको गुस्सा बहुत आएगा। उसके बाद 7 8 9 में 7 8 15 9, अगेन क्या आ गया 24, अगेन इट कम्स शुक्र और आ गया, वीनस और आ गया,
शुक्र और शनि आपको जितना धन मिलेगा उतना खर्चा भी करवा देगा। तो कहने का मतलब ये जो कॉम्बिनेशन है, टर्न बाय टर्न हम सबको एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे।